फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो है वह बिहार स्पेशल के 100 प्रश्नों को शामिल किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने जो 100 प्रश्नों को शामिल किया है वह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, हर एक क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, तो गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रश्न जो बिहार स्पेशल के आएंगे वह इसी वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो यह एक रिवीजन के तौर पर हमने यह वीडियो लाया है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें बरौनी रिफाइनरी की तो यह किसके सहयोग से बनाया गया है, तो यह आपका सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो आपका बरौनी रिफाइनरी बना था यह सोवियत रूस के सहयोग से बना था। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल जो नहीं खाता है वह आपका है पटना वैशाली। जी हाँ दोस्तों, पटना मुंगेर आपका मेल खाता है, गया अरवल भी। पटना वैशाली जो है यह आपका दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें सोना की तो बिहार का जो है वह जमुई जिले में सोना पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, तो जमुई जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो है कि आपका सोना मिलता है। और सोना के अलावा जमुई में आपका जो है वह आपका लौह अयस्क भी पाया जाता है, मैग्नेटाइट भी मिलता है, सिलिका बालू भी पाया जाता है। तो यह भी आप याद रखिएगा कि आपका जमुई में क्या क्या और मिलता है, तो लौह अयस्क हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, तो यह सब पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया था। तो देखिए, अगर हम बात करें त्रिवेणी नहर का तो इसका जो निर्माण है वह आपका गंडक नदी पर किया गया था। जी हाँ दोस्तों, गंडक नदी पर इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है कि कोसी मैदान के माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो देखिए, अगर हम बात करें कोसी मैदान जो है वह समुद्र तल से औसत ऊंचाई की, तो उसकी जो ऊंचाई है वह 30 मीटर है। जी हाँ दोस्तों, कितना है, तो 30 मीटर है। दोस्तों, हम सभी क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यह वीडियो जो है वह एक रिवीजन के तौर पर वीडियो लाए हैं और इसमें 100 प्रश्नों को शामिल किया है। तो इसलिए हमारा टारगेट है कि कम टाइम में जो है कि आपको सभी 100 प्रश्न करवा दें, क्योंकि अभी आपका एग्जाम मात्र 2 से 3 दिन का समय बचा है। तो ऐसे में अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, तो यह कहाँ पर होता है, तो जो पशु मेला है आपका वह सोनपुर में आयोजित होता है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर, तो वह आपका सोनपुर में आयोजित होता है और यह बिहार का बहुत ही ज़्यादा फेमस मेला है। अगला है दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो दक्षिण बिहार में जो प्रचलित आपका जो है कि परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई है वह आहर पाइन कहलाती, क्या कहलाती है, तो आहर पाइन कहलाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। तो देखिए, अगर हम बात करें थॉर्नवेट की योजना के अनुसार जो पूर्वी बिहार की आपकी जलवायु है वह C2 टाइप की है। जी हाँ दोस्तों, किस टाइप की है, तो C2 टाइप की है। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोटा अनाज से चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों। तो मोटा अनाज को जो है वह चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल क्यों कहा जाता है, तो वह इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यह सूखी सहिष्णु फसल है। कि हाँ, जी हाँ दोस्तों, क्या है, यह सूखी सहिष्णु फसल है, इसलिए मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज हम लोग बोलते हैं, इसको याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है। तो देखिए अगर हम बात करें कौन सा वह स्थान है जहां पर कोसी नदी आपका गंगा में मिलती है, तो वह है कुर्सेला में। कहां पर? तो कुर्सेला में कोसी नदी आपका गंगा में मिलती है। अगला है विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो देखिए अगर हम बात करें विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है यह आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका भागलपुर में स्थित है। और इस पर डॉल्फिन पर जो है कि शोध वगैरह करने के लिए कहाँ पर संस्थान अभी खुला है, तो वह आपका पटना में खुला है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है। तो देखिए अगर हम बात करें तो बिहार की जो भूमि है वह आपकी किस नदी से अपवाहित है, तो वह जो है वह आपका गंगा नदी से अपवाहित है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा नदी से अपवाहित है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में बल सुंदरी ताल करैल बलगधर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो बिहार में जो बल सुंदरी हो गया, ताल हो गया, करैल हो गया, बलथर हो गया, यह जो है आपका वह मिट्टी के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो मिट्टी के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कहलगांव काटी बाढ़ एवं नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कहलगांव काटी हो गया, बाढ़ हो गया और नबीनगर हो गया, इनमें से किनके केंद्र हैं, तो वह आपका है ताप विद्युत शक्ति का। जी हाँ दोस्तों, यह सभी ताप विद्युत शक्ति हैं, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पर भी हमको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर वीडियो का लिंक दिया जाता है, साथ ही में कोई नई जानकारी रहती तो वह भी शेयर किया जाता है, तो इसलिए फॉलो जरूर करिएगा। अगला है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो देखिए अगर हम बात करें तो बिहार में जो है वह गया भी आपका वस्त्र उद्योग का केंद्र है और भागलपुर भी है। जी हाँ दोस्तों, भागलपुर में जो है वह रेशमी प्रकार के वस्त्र बनते हैं, वहीं पर जो आपका गया है यहाँ पर जो है कि आपका सूती वस्त्र ज़्यादा बनता है, तो इसलिए ए और बी वाला दोनों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था। तो बिहार में अगर हम बात करें तो जो गोवध को प्रतिबंधित किया गया था यह आप क्या किया गया था 1955 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1955 ईस्वी में गाय हो गया, बछड़ा हो गया, बैल हो गया और सांड के वध को प्रतिबंधित किया गया था, इस चीज को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है। तो देखिए अगर हम बात करें तो बिहार विधान परिषद में जो नेता प्रतिपक्ष है वह तेजस्वी यादव हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन है, तेजस्वी यादव हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार के राज्यपाल की तो इनमें से जो है वह अखलाक उर रहमान किदवई जो है यह 2 बार जो है वह बिहार के राज्यपाल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अखलाक उर रहमान किदवई जो हैं यह बिहार के 2 बार राज्यपाल रह चुके हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था। तो देखिए अगर हम बात करें तो बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस जो मुख्यमंत्री आपके थे वह महामाया प्रसाद सिन्हा थे। जी हाँ दोस्तों, कौन था, तो महामाया प्रसाद सिन्हा जो थे यह बिहार के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। अगला है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो इनमें से कौन सा हिस्सा आपका अपेक्षाकृत पुराना है, तो वह जो खड़गपुर की पहाड़ियां हैं वह इन सभी से पुराना है, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है।
तो देखिए अगर हम बात करें धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला कौन सा जिला नहीं है, तो वह आपका हो जाएगा रोहतास। जी हाँ दोस्तों, रोहतास जो है या धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जिला नहीं है, इसको याद रखिएगा। अगला है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वयंप मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए अगर हम पीडमोंट स्वयंप मिट्टी की बात करें तो यह आपका पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। कहाँ पर? तो पश्चिमी चंपारण में मिलता है आपका। अगला है ब्रह्मयोन हिल के बिहार के किस जिले में स्थित है। तो देखिए ब्रह्मयोन हिल की बात करें तो यह आपका बिहार के गया जिले में स्थित है। कहाँ पर? तो बिहार के गया जिले में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फथुआ के पास गंगा में मिलती है। तो देखिए अगर हम बात करें फथुआ के पास गंगा में कौन सी नदी मिलती है, तो वह आपका मिलती है पुनपुन नदी। जी हाँ दोस्तों, यह फेमस प्रश्न है और यह आप सभी को याद भी होगा, और नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो फथुआ के पास मिलती है वह आपकी पुनपुन नदी है। अगला है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए अगर हम इनमें से बात करें तो आपका झारखंड के साथ जो है वह आपका भू आकृतिक खंड सीमा साझा जो नहीं करता है वह है मिथिला का मैदान। जी हाँ दोस्तों, मिथिला का मैदान जो है वह झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इसके अलावा गंगा सोन विभाजन भी, अंग मैदान भी और मगध मैदान भी करता है। अगला है गंगा नदी की द्वियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किसके संबंध में है। तो देखिए गंगा नदी का द्वियारा भूमि का नामकरण जो है वह आपका किसके संबंध में है, तो वह आपका दिया के संबंध में है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें तो इनमें आपका जो दिया गया है कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो कि पंजीकृत नहीं है, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो जर्दालू आम है या इसको भी जीआई टैग मिला है 2007 में, और 2017 के आसपास में आपका मूंगा रेशम को भी, कटनी धान को भी और मगही पान को भी मिला है, तो इसलिए इसका उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो गंगा नदी में आपका सोन नदी मिलती है तो यह अमरकंटक के पठार से निकलती है। जी हाँ दोस्तों, अमरकंटक के पठार से आपकी दो नदियां निकलती हैं, एक नर्मदा नदी निकलती है, एक आपका सोन नदी निकलती है। अगला है बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों में गंगा नदी नहीं बहती है। तो इनमें से अगर हम बात करें तो किसमें आपका गंगा नदी नहीं बहती है, तो जो कोशी मगध वाला क्षेत्र है उसमें आपका गंगा नदी नहीं बहती है। बाकी दरभंगा मुंगेर में बहती है, पूर्णिया भागलपुर में भी और तिरहुत सारण में भी बहती है। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो देखिए अगर हम गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या बात करें तो वह आपके कुल 12 जिले हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है, तो 12 जिले हैं। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो देखिए अगर हम बात करें तो गंगा नदी जो है वो पटना जिले में सबसे लंबी है। जी हाँ दोस्तों, पटना जिले में आपका गंगा नदी सबसे ज़्यादा बहती है, और उसके बाद जो है कि आपका कहाँ पर बहती है, तो भागलपुर में बहती है। दूसरे नंबर पर आपका भागलपुर है। अगला है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। तो देखिए अगर हम बात करें बागमती, कमला, कोशी और गंडक की, तो इनमें से कोई भी नदी जो है वह उत्तर की ओर नहीं प्रवाहित होती है। यह सभी दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। उत्तर की ओर आपका सोन हो गया, पुनपुन हो गया, तो यह सब प्रवाहित होती हैं, तो इसलिए ई वाला विकल्प सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो यह प्रश्न आपको याद ही होगा, कोशी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगला प्रश्न है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है।
तो उत्तर बिहार की जो जलवायु प्रदर्शित की जाती है यह CWG से प्रदर्शित की जाती है। जी हाँ दोस्तों, CWG से करते हैं। अगला है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो देखिए अगर हम बात करें जिलों की तो किस में जो है कि सबसे अधिक जिले हैं, तो वह दक्षिण पश्चिम में जो है वह सबसे अधिक जिले हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला है मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो देखिए मुजफ्फरपुर, दरभंगा और जो है कि चंपारण जिलों में यह आपकी नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी मिट्टी मिलती है, तो नवीन जलोढ़क मिलती है। अगला है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। तो सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला की बात करें तो वह आपका पूर्णिया है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडलबाध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी। तो वह आपका जो सही आंसर है यह उत्तरी कोयल पर इन्होंने रखा था। अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो त्रिवेणी नहर की बात करें तो यह आपका गंडक नदी पर निर्मित है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर, तो गंडक नदी पर निर्मित है, इसको याद रखिएगा। अगला है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर पठार की बात करें तो यह आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, किसके लिए, तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है निम्नलिखित में से झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है। तो बिहार में एकमात्र झील आपकी स्थित है जिसको कि अनुपम झील बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर बिहार जो प्रसिद्ध है वह आपका बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर बिहार में वह सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। अगला है बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है। तो देखिए अगर हम बात करें इसमें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका ई हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन आपका बोई गई भूमि का प्रतिशत नहीं दिया गया है, क्योंकि अब जो आपका 2023 में जो प्रतिशत था बोई गई भूमि का वह लगभग 77.61% था, तो इसलिए ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, कितने प्रतिशत भूमि बोई गई थी, तो 77.61% भूमि जो है वह आपका बोई गई थी, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। तो देखिए अगर हम बात करें तो बिहार में कोयले का जो अनुमानित भंडार है वह 4437.18 मिली टन है। जी हाँ दोस्तों, कितना है, तो 4437.18 जो है वह मिली टन के बराबर है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है। तो देखिए अगर हम बात करें तो बिहार में जो आपका कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपका बिहार में जो वन क्षेत्र पाया जाता है यह लगभग जो है कि खुला वन है, 3761.54 वर्ग मीटर के बराबर है, तो यह ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, तो इसलिए ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा गया था, इसलिए हमने शामिल कर लिया है, और जब यह बीपीएससी में पूछा गया था तो उस समय इसका जो आंसर सही था वह आपका लगभग 26 या 12 वर्ग मीटर के बराबर था, लेकिन जो है कि अभी यह बढ़ चुका है, तो इसलिए ई वाला विकल्प है। अगला है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो देखिए अगर हम बात करें तो बिहार में जो वन क्षेत्र पाया जाता है यह आपका 7.84% पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कितना पाया जाता है, तो 7.84% पाया जाता है, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है। तो देखिए अगर हम बात करें कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत हमने अभी आपको बताया कि 7.84% है, तो इसलिए इसका ई वाला विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है
निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो देखिए अगर हम बात करें तो सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से जो है वह आपका पश्चिमी चंपारण घिरा है। जी हाँ दोस्तों, कौन घिरा है? तो पश्चिमी चंपारण घिरा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो देखिए अगर हम बात करें सबसे पूर्वी भाग में तो वह आपका इसमें कटिहार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कटिहार सबसे पूर्वी है। लेकिन दोस्तों अगर आपके ऑप्शन में किशनगंज दे देता है तो किशनगंज सबसे पूर्वी हो जाएगा। इसमें आपका नहीं दिया गया था, तो इसलिए इन चारों में जो है वह कटिहार सबसे पूर्वी है। अगला है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए अगर हम बात करें तो बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है यह आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अगला है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अभी आपको बताया कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न आपका है कि संसार का सर्वोत्तम खनिज अपभ्रक प्राप्त होता है। तो यह आपको बताना है कि कहाँ पर सर्वोत्तम जो है कि खनिज अपभ्रक प्राप्त होता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो आपका वह प्राप्त होता है हजारीबाग में। कहाँ पर? तो हजारीबाग में प्राप्त होता है। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि केवल 2 वाला ऑप्शन आप मार दीजिएगा। हजारीबाग में जो है कि वह आपका सबसे ज़्यादा जो है वह आपका अभ्रक मिलता है। अगला प्रश्न है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बिहार का तराई प्रदेश कहाँ पर विस्तृत है? तो यह आपका जो है कि भारत नेपाल सीमा के समानांतर जो है यह विस्तृत है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है। तो देखिए अगर हम बात करें सुमेश्वर श्रेणी की तो यह आपका पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी से भी पुरानी है और खड़गपुर पहाड़ी से भी पुरानी है। तो इन सबों से वह पुरानी है, तो इन सबों से यह जो है कि नई है, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वह डी वाला हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो सुमेश्वर की श्रेणी है यह आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पारसनाथ की पहाड़ी से पुरानी नहीं है, इससे नई है। राजमहल की पहाड़ी से पुरानी नहीं है, नई है इससे। और खड़गपुर की पहाड़ी से पुरानी नहीं है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजातियां अधिकांश बसी हैं। तो मुंडा जनजातियां जो है वह अधिकांशतः जो है आपका बिहार में बसी हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। तो सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति की बात करें तो वह आपका संथाल जनजाति है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे के पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है गंगा नदी के पास जो है वह जैविक कृषि को बढ़ावा देंगे। अगला है, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए अगर हम बात करें तो बिहार राज्य से होकर जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह आपका है डी वाला ऑप्शन, 23 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में अगर हम राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई की बात करें तो लगभग जो है कि आपका 5,940 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसमें ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है, छोटा नागपुर के जंगल हैं। तो इसमें आपका पूछा गया है कि छोटा नागपुर के जंगल आपके कैसे हैं और आपको विकल्प इनमें से ढूंढ करके लगाना है। तो देखिए सदाबहार है, तो नहीं, छोटा नागपुर के जो जंगल हैं वह आपके सदाबहार नहीं है। इसके अलावा दिया है पतझड़ है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल छोटा नागपुर के जंगल जो है वह आपके पतझड़ है। और अगला दिया है कि यह सवाना जंगल है, तो बिल्कुल सही है। कांटेदार है, तो कांटेदार नहीं है। तो सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड और थर्ड दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में भारी मशीन निर्माण
प्लांट स्थित है? तो बिहार में भारी मशीन निर्माण का जो प्लांट स्थित है यह आपका कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, यह जो आपका प्रश्न पूछा गया था उस समय जो है कि आपका बीपीएससी का या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उस समय जो आपका झारखंड था वह आपका बिहार में ही था। तो उस समय के हिसाब से जो है कि आपका जो ऑप्शन सही था वह रांची सही था। तो फिलहाल यहाँ पर आप झारखंड कर सकते हैं कि झारखंड में भारी मशीन निर्माण प्लांट जो है वह रांची स्थित है, तो इसलिए आप इसको सही कर लीजिएगा। अगला है, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है, तो लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से करते हैं? तो सिंहभूम से करते हैं। कहाँ से? सिंहभूम से की जाती है। अगला है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वह आपका कहाँ पर स्थित है? तो वह आपका पश्चिमी चंपारण में है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी चंपारण में है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो यह जो आपका दिया गया है तो फिलहाल इसमें भी आपका जो है कि ऑप्शन के हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि यह भी प्रश्न आपका पुराना है और 2000 के पहले का है। उसके बाद जब झारखंड अलग हो गया था तो इसलिए इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं, और जब यह पूछा गया था तो उसका ऑप्शन हजारीबाग था, लेकिन यह बिहार में नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार के मुंगेर जिले में तो आपका भीमबाध जो वन्य जीव अभयारण्य है यह आपका बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार के वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार के वन्य जीव के लिए अगर हम बात करें तो वह आपका जो प्रसिद्ध है वह आपका गया है। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गया में जो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है वह आपका फेमस है। अगला है, कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार से है। तो कोयले पर चलने वाला 3 थर्मल पावर स्टेशन कौन सा आपका हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका डी वाला हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बोकारो, चंद्रापुर और संथाली। तो दोस्तों, यह भी प्रश्न आपका जब पूछा गया था या सन 2000 के पहले का पूछा गया था, तो इसको आप ध्यान मत दीजिएगा, इसको छोड़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में चीनी उत्पादन है। तो बिहार में चीनी नहीं, लीची पूछा गया है। तो बिहार में लीची का उत्पादन कितना होता है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो बिहार में जो लीची का उत्पादन होता है उसका योगदान 40% के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में लीची के उत्पादन का 40% उत्पादन जो है वह बिहार से ही होता है। और बिहार में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन कहाँ होता है? तो वह आपका मुजफ्फरपुर में होता है। तो इसलिए इसका ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में मैथन उत्पादन करता है। तो देखिए, अगर हम बात करें मैथन उत्पादन करता क्या है आपका, तो वह है जल शक्ति का। जी हाँ दोस्तों, जल शक्ति उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो पुराना बिहार का जो है वह आपका 45.85% जमीन लेकर आपका झारखंड बना है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो देखिए, जब झारखंड आपका बना था उस समय बिहार में जो जिलों की संख्या रह गई थी वह 37 रह गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में जो है वह 38 जिले हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, वर्तमान में 38 हैं और जब झारखंड अलग हुआ था तो उसमें 37 जिले थे। अगला है, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो बिहार की अगर हम सिंचाई क्षमता की बात करें तो यह 89.20 लाख हेक्टेयर है। जी हाँ दोस्तों, कितना है? तो 89.20 लाख हेक्टेयर है। अगला है, मुरी जाना जाता है। तो मुरी अगर हम बात करें तो मुरी किस लिए जाना जाता है? तो
तो यह एल्युमिनियम प्लांट हेतु जाना जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थित है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि मुरी में आपका एल्युमिनियम उद्योग है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है पटना का स्थानीय समय। तो देखिए अगर हम बात करें पटना का स्थानीय समय जो है वह भारतीय मानक समय से आगे है। जी हाँ दोस्तों, पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कि जुलाई 2018 का पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। तो देखिए अगर हम बात करें तो उस समय जो ऑप्शन आपका सही है वह है आपका सी। जी हाँ दोस्तों, अभी भी वही ऑप्शन होगा। अभी भी जो है कि आपका पटना जिला जो है यह 9 जिलों से आपका संबद्ध है, तो इसको याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। तो कृषि योग्य भूमि का अगर हम बात करें तो 50% से अधिक जो है वह कृषि योग्य भूमि का भाग सिंचित है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। तो देखिए अगर हम बात करें तो बंगाल का दुख जो कहते हैं वह दामोदर नदी को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बंगाल का शोक भी इसी को कहा जाता है। अगला है बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है। तो चावल के बाद दूसरी फसल जो है वह आपका गेहूं है। जी हाँ दोस्तों, चावल के बाद गेहूं का उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आपका मक्का का होता है। अगला है बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो बिहार की अगर हम मुख्य खाद्यान्न फसलों की बात करें तो वह आपका क्या है, चावल है, गेहूं है, मक्का है। 3 चीज़ें है, चावल गेहूं मक्का जो है वह 3 चीज़ आपका मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। अगला है बिहार में कृषि का स्वरूप कैसा है। तो देखिए अगर हम बात करें तो बिहार में जो कृषि का स्वरूप है यह आत्मनिर्भर है। जी हाँ दोस्तों, डी वाला केवल सही है, तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, आत्मनिर्भर है। अगला है इनमें से कौन सा सत्य है। तो सत्य आपको बताना है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो दिया गया है कि बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, तो बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है बिहार को उड़ीसा से वर्ष 1911 में अलग किया गया, गलत है, 1936 में अलग हुआ था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, तो यह भी आपका गलत दिया गया है, तो इसलिए अगला है बिहार में एक सदनी विधान पालिका है, तो यह भी गलत है, तो ए वाला ऑप्शन केवल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है पलामू जो कि रांची है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो पलामू जो है वह आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला है देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है। तो देश का कुल खनिज उत्पादन का अगर हम बात करें तो कितना जो है कि आपका प्राप्त होता है, तो यह जो है कि उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बिहार का जो प्राप्त होता है वह लगभग 3% के आसपास प्राप्त होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का स्थान है। तो देखिए अगर हम बात करें तो बिहार में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का अभी कोई भी स्थान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिहार का कोई भी स्थान नहीं है, क्योंकि जब झारखंड में बिहार में शामिल था तो उस समय जो बिहार का जो आपका उत्पादन था कच्चे तांबे का वह दूसरे नंबर पर था, लेकिन अभी जो है कि आपका झारखंड अलग है, तो इसलिए बिहार का कोई स्थान नहीं है। अगला है निम्न में से कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो बिहार में आपका क्या क्या मिलता है, तो आपका कोयला तो मिलता ही है, साथ ही में जो है कि और क्या मिलता है, तो बिहार में आपका लौह भी मिलता है और मैग्नीज भी मिलता है, तो 3 चीज मिलता है, और पेट्रोलियम आपका नहीं मिलता है, तो इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपको कोयला मिलता है, लोहा मिलता है और मैग्नीज मिलता है। अगला है खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है।
तो देखिए अगर हम बात करें खनिज और जिलों के जोड़ों में से तो कौन सा आपका जोड़ा सही हो जाएगा, वह है लाइमस्टोन कैमूर। जी हाँ दोस्तों, लाइमस्टोन आपका कैमूर में मिलता है, तो यह जोड़ा आपका सही है, बाकी सब गलत है। अगला है बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो देखिए बिहार में जो लौह अयस्क आपका प्राप्त होता है यह आपका कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसलिए देखिए इसमें ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है। इस समय जो है कि आपका जमुई जिले से मिलता है लौह अयस्क, तो इसमें जो ऑप्शन आपका दिया गया यह सभी जो है वह आपका दिए गए हैं झारखंड के, क्योंकि यह भी प्रश्न पुराना है। तो आप याद रखिएगा लौह अयस्क आपका ज़्यादातर जो है वह जमुई जिले में मिलता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा बिहार में। अगला है वहीं पर अगर झारखंड रहता तो झारखंड में आपका सिंह भूमि वाला सही हो जाता कि सिंह भूमि में लौह अयस्क मिलता है। अगला है भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो किसमें जो है कि बिहार का एकाधिकार है, तो देखिए अगर हम इसमें सही ऑप्शन की बात करें तो इसका जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वह है चूना पत्थर। जी हाँ दोस्तों, चूना पत्थर के उत्पादन में जो है वो बिहार जो है कि आप उनका एकाधिकार है, इसको याद रखिएगा। अगला है बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है। तो देखिए अगर हम अभ्रक के भंडार की बात करें तो बिहार में जो है वह आपका किस जिले का है, तो वह नवादा जिले का है। जी हाँ दोस्तों, नवादा जिले में अभ्रक का भंडार पाया जाता है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वह ई वाला आपका सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अगला है झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है। अभी आपको पीछे बताया था कि झारखंड का कौन सा महत्वपूर्ण जिला है, तो सिंह भूमि में लौह अयस्क का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। अगला है उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इनमें पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है, तो देखिए इसमें जो जोड़ा दिया गया है कि रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो है यह आपका भागलपुर में बनता है, तो यह जोड़ा नहीं सही है। इसके अलावा आपका सीमेंट बंजारी में बनता है, ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, फर्टिलाइजर आपका भौराही में है, तो यह तीनों सही दिए गए हैं। अगला है बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार राज्य की तो वह आपका कितने देशांतर के मध्य स्थित है, तो वह 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट के बीच में स्थित है। तो फिलहाल इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि 83 डिग्री से लेकर के 88 डिग्री के बीच में स्थित है, तो इसलिए आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार की सीमा लगाने वाला राज्य भारत के राज्यों की संख्या है। तो बिहार राज्य से जो है वह भारत के कितने राज्य आपकी सीमा लगाते हैं, तो देखिए अगर हम बात करें तो बिहार राज्य से जो भारतीय राज्य सीमा लगाते हैं एक आपका उत्तर प्रदेश होता है, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल होता है, और तीसरा कौन सा है, तीसरा आपका झारखंड है। तो इसलिए आपका जो है कि 3 जिले लगाते हैं, तो ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा कि इनमें से कोई नहीं। अगला है कि बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। तो बिहार में अगर हम दामोदर प्रवाहित की बात करें तो यह कहाँ से होती है, तो यह एक भ्रंश घाटी से। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से, तो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, और दामोदर को जो है वह बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में मिलती है। तो इनमें से कौन सी आपकी बिहार में गंगा में मिलती है, तो गंडक नदी भी आपकी गंगा मिल जाती है, सोन नदी भी, घाघरा नदी भी आपका यूपी से जाकर के गंगा में मिल जाती है बिहार में होके। अगला है पुनपुन नदी भी आपका जो है कि गंगा में मिलती है। तो इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों सही हैं, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो देखिए अगर हम बात करें तो बिहार का पहला रामसर स्थल जो है वह आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो वह आपका है कांवर झील। जी हाँ दोस्तों, कांवर झील बिहार का पहला रामसर स्थल है, और अभी 2 और रामसर स्थल खोजे गए हैं, नागी और नकटी। तो इसको आप बताइए कि नागी और नकटी किस जिले में स्थित हैं, इस चीज़ को आप बताइएगा। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी।
तो छोटा नागपुर प्रारंभिक स्तर पर जो अर्थव्यवस्था आधारित है यह किस पर आधारित थी? तो यह वनों पर आधारित थी। जी हाँ दोस्तों, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर जो अर्थव्यवस्था आधारित थी यह आपका वनों पर आधारित थी। अगला प्रश्न है कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानों का कहाँ स्थित है? तो 17वीं शताब्दी में अगर हम बात करें तो उस समय जो सोने की खानें थीं वह आपका पटना जिले में स्थित थी। जी हाँ दोस्तों, 17वीं सदी में जो है वह सोने की खानें पटना जिले में स्थित थी। और वर्तमान में बिहार में कहाँ पर सोना मिलता है इसको कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न ही वही आपका है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो इसका कमेंट आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा। यह आपका होमवर्क होगा। तो दोस्तों यह आज के 100 प्रश्न हो गए जो कि हमने आपको करवाया। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है कि हम रोज़ जो है कि 100 प्रश्नों का सेट ला रहे हैं। कल जो है कि भूगोल के 100 प्रश्न लाएंगे, तो इसलिए आप जो है कि महत्वपूर्ण प्रश्न हम करवा रहे हैं। अगर यह सभी वीडियोस आप देख लेते हैं, कर लेते हैं, तो ज़्यादातर प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसलिए हमको सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए, और जो है कि बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यह प्रश्न आपका होमवर्क है, आप कमेंट करके बताइएगा कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।